क्योंकि ये धर्म का क्षेत्र है ना, जो मतलब ये धार्मिक संगठन है ना, इनका मेन संचालक ईश्वर है, क्योंकि समस्त प्रकार की देवत्व का यहाँ पे वास रहता है। समस्त प्रकार के 26 देवत की आत्मा यहाँ इकट्ठी होती है। यहाँ पे जो श्रेष्ठ काम आप करोगे ना, उसका 10 गुना ज़्यादा फल मिलेगा आपको आम लोगों की अपेक्षा, और जो गलतियाँ करोगे उसकी 10 गुना ज़्यादा सज़ा मिलेगी आपके लिए, क्योंकि ये ईश्वर का घर है, ईश्वर का स्थान है। इसलिए यहाँ पे सोच समझ काम करें आप। यदि आप कोई पदों में बैठे हैं तो न्याय से काम करें। जहाँ देखें कि नहीं हम न्याय से काम नहीं कर पा रहे हैं तो हट जाए वहाँ से, क्योंकि आप जो करोगे आपको भुगतना पड़ेगा, दूसरा नहीं भुगतेगा। कई ऐसी स्थिति बनती है जहाँ समझौता करना पड़ता है। आप ना करें समझौता, क्योंकि समझौता कर लोगे ना और अन्याय करोगे तो भुगतना आपको पड़ेगी। हट जाए बाहर, और बाहर हट के अपनी संस्था में जो गलत देखें उसका विरोध अवश्य करें, क्योंकि विरोध करोगे ना तभी ईश्वर की नज़रों में तुम सही आदमी कहलाओगे। वो महान है जो सत्य पे चलते हैं, सत्य को मानते हैं और असत्य का विरोध करते हैं। इसी को धर्म, यही धर्म कहलाता है। किसी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है कि आपका बाल बांका कर सके, कुछ नहीं कर सकता कोई आदमी, बशर्ते आपका मार्ग सही होना चाहिए, सत्य और पवित्र मार्ग होना चाहिए। भैया, ये पदों पर रहने वालों की स्थिति बहुत खतरनाक होती है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना और निवेदन है, जो पदों पर बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप श्रेष्ठ काम करें, आप सत्य बोलें, आप न्याय और नीति पे काम करें, आप भूल के अपने पदों का दुरुपयोग न करें, क्योंकि आपको 10 गुना ज़्यादा सज़ा मिल जाएगी यदि गलत करोगे आप। तो इससे बढ़िया के बाहर रहो आप, छोड़ दो कुर्सियों के लिए और छोड़ दो पदों के लिए जब उनका सही निर्वहन आप नहीं कर सको तो। क्योंकि अगर ये कुर्सियाँ लेकर आपने न्याय से काम नहीं किया ना, मेहनत नहीं करी ना, नेतागिरी बताई ना, तो ईश्वर जो है आपको दंड देगा। और जो व्यक्ति बाहर है, बाहर रह के वो वॉच करे कि हमारी संस्था में कोई गलत तो नहीं कर रहा है। हो सकता है जटायु की तरह मालूम हो कोई शक्ति से हम जीत नहीं पाएंगे। जटायु को तो पता था ना रावण बहुत शक्तिशाली है, पर उसने विरोध किया, विरोध करके अमर हो गया वो, उसको मतलब मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो गई। इसलिए आप अनीति, अधर्म, अन्याय का, असत्य का विरोध करें और ईश्वर की गुड लिस्ट में नाम लिखवा लें। ये बात तो तय है कि जब हम विरोध किसी का करते हैं, अनीति, अधर्म, अनाचार, अत्याचार का विरोध करते हैं, तो अधिकांश लोग हमारे विरोधी बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये मतलब कालनेमी है, देशद्रोही है, और पता नहीं क्या क्या मतलब जो है कि उपमाएं देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनमें अज्ञानता भरी हुई है, ईश्वर का न्याय वो जानती नहीं है। इसलिए अगर सत्य इस संसार से हट जाएगा ना, तो सत्य के दम पे ही टिका हुआ है, और पूरी तरह से अगर सत्य हट गया ना तो ये संसार रसातल में चला जाएगा। तो सत्य बोले, धर्म में चले, नीति न्याय पर चले, और इस प्यारे संसार को बचाएं। उस परम पिता परमात्मा के नजरों में गुड लिस्ट में आए आप। मुझे एक कहानी याद आ रही है, इसी तम्म में क्या होता है कि मतलब जो है रामायण जो है ना, रामायण वो कई भाषाओं में लिखी हुई है और कई रामायण लिखी हुई है। किसी रामायण में एक कहानी है न्याय वाली। अब भगवान राम को कोई ईश्वर मानता है, कोई भगवान मानता है, कोई राजकुमार मानता है, कोई राजा मानता है, और अपनी की भावना है। पर वेद के अनुरूप अगर देखोगे ना तो वो न ईश्वर थे, वो तो केवल जो है वेदों के मार्ग पर चलने वाली पुण्य और दिव्य आत्मा थी। ईश्वर तो जन्म मरण के बंधन से परे है, ईश्वर का शरीर होते ही नहीं है। भगवान राम तो जन्म हुए और मरे भी, और उनका शरीर था, तो वेद की ज्ञान के अनुसार ऐसे आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते। तो उनके राज में जब वो राज कर रहे थे
तो एक मतलब जो है श्वान कुत्ता आके राज दरबार में रोता है, लगातार 3-4 दिन से रो रहा था। भगवान राम बोले, लक्ष्मण जी देखो ये कौन रो रहा है, 3-4 दिन से इसकी आवाज़ आ रही है, पता तो करो। क्योंकि भगवान राम तो पशुओं को भी न्याय देते थे ना। लक्ष्मण जी जाके देखते हैं, एक श्वान एक कुत्ता महाराज रो रहे थे। पूछते हैं, भैया तुम क्यों रो रहे हो? कहने लगे, हम आपको नहीं बता सकते, भगवान राम को यहाँ भेजो। अरे आप वहीं चलो ना राज दरबार में। तो कुत्ता कहता, नहीं मैं धर्म को जानता हूँ और मैं कुत्ते की योनि में हूँ। कई जगह निषेध है उन्हें जाने के लिए, राज दरबार भी निषेध है, यज्ञशाला भी निषेध है, भैया मैं नहीं जा सकता हूँ, आप तो प्रभु को ही भेज दो। लक्ष्मण ने जाकर जब ये मतलब स्थिति भगवान को बताई ना, तो भगवान आए, क्यों श्वान जी क्या बात है? तो श्वान जी बोले, प्रभु हमें मतलब फाफड़ा सन्यासी ने डंडा मार दिया, अभी टांग तोड़ दी है, मुझे न्याय चाहिए, मैं न्याय की गुहार लगा रहा हूँ आपसे। भगवान राम तो न्याय प्रिय थे ही, उन्होंने मतलब देखिए जो महान बोल रहा था इसमें ईश्वरी गुण उतरते हैं, तो वो महान थे इसलिए ईश्वरी गुण उतर रहे थे। ईश्वर न्यायकारी है तो वो भगवान राम भी न्यायकारी थे। उन्होंने सन्यासी को बुलाया, उससे पूछा, क्यों भाई सन्यासी जी आपने इसको डंडा मारा क्या? सन्यासी बोला, हाँ साहब मारा। क्यों मारा? कहला, मैं अपना खाना लेके भोजन लेके जा रहा था ना, इसने क्या किया, उस भोजन में मुंह मार दिया, मेरा भोजन अशुद्ध कर दिया, इसलिए मैंने इसको डंडा मारा। भगवान राम कहने लगे, देखो भाई सन्यासी जी, तुम तो धर्म के मर्द को जानते हो, ये पशु पक्षी ना ये हमारे मनुष्यों पर डिपेंड हैं, इनको भोजन कराने की व्यवस्था करना हमारा काम है। उसको भूख लगी, तुम्हारे उसमें मार दिया मुंह, तुम्हें लेके मतलब जो है उसको दे देना चाहिए भोजन। मतलब मैं तुम्हें दोषी मानता हूँ, और दोषी मान के वो